बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 5 मिनट में झटपट कच्चे आम का बहुत ही जायकेदार अचार तैयार करेंगे। कैरी के इस मजेदार से अचार को खाने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप बस इस अचार को बनाएं और मजे से खाएं। इस मजेदार से अचार को बनाना बहुत ही आसान है और आपको अचार की ये रेसिपी यकीनन पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए जल्दी से तैयार करते हैं मजेदार सा अचार। कैरी का बहुत ही मजेदार कुचला अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 कैरियां ले ली हैं। कैरी को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। कैरी को धोकर आप अच्छी तरह खुश्क कर लीजिएगा। इसके बाद इसका छिलका उतारिएगा क्योंकि हम अचार तैयार कर रहे हैं तो कैरी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। अब कैरी को हम कद्दूकश कर लेंगे। जो बड़ा वाला ग्रेटर का साइड होता है उसको हमने यूज़ किया है। थोड़े मोटा मोटा सा हम इसे कद्दूकश करेंगे। कैरियों को हम साइड में रख देंगे और मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 खाने के चम्मच भर के हमने सौंफ का लिया है। इसके अलावा हमारे पास है 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाने में कड़वाहट होती है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने राई दाना लिया है और 2 खाने के चम्मच हमने साबुत धनिया के लिए हैं। अब हल्की आंच पे तमाम मसालों को हम भूनेंगे। मसालों का हमें मॉइस्चर ख़त्म करना है। मसालों को बिल्कुल भी हमें जलाना नहीं है। तो 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने मसालों को भून लिया है। बहुत अच्छी सी मसालों में से खुशबू भी आ रही है, लेकिन मसालों का कलर चेंज नहीं हुआ, तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा। मसालों को हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने 3/4 कप के बराबर ऑयल लिया है। सरसों के तेल में हमने ये मज़ेदार सा अचार तैयार किया है। इसमें हमने डाल दिया 1 चाय का चम्मच अजवाइन। इसके अलावा 5 से 6 गोल लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच हमने कलौंजी ली है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 खाने के चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। अब तमाम मसालों को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। मसालों को बिल्कुल नहीं जलने देंगे। फ़ौरन ही हम इसमें कैरी ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखी थी। तो कैरी को आप बहुत ज़्यादा देर पहले ग्रेट मत करके रखिएगा, वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा और आपका अचार अच्छा नहीं बनेगा। अब तमाम मसालों को हम कैरी में मिक्स करते जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। इसके बाद हमने जो मसाला तैयार करके रखा था, जो मसाले हमने भूने थे, उनको हम क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसालों को हमने क्रश कर लिया। थोड़ा सा मोटा मोटा हमने इसे क्रश किया है, बारीक नहीं किया, पाउडर नहीं बनाया। अब तमाम मसाले हम कैरी के अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही टेस्टी हमारा यहाँ पे अचार रेडी हो रहा है। अब मसालों को मिक्स करते जाएंगे और तकरीबन 2 मिनट इसी तरीके से हम कैरी को पका लेंगे। तो बहुत ही झटपट मज़ेदार जायकेदार ये अचार रेडी हो रहा है। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि कैरी काफ़ी खट्टी होती है और नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। कैरी हमने तकरीबन आधा किलो इस्तेमाल की है। अब झटपट मज़ेदार सा हमारा ये अचार रेडी हो गया है। सिर्फ 5 मिनट हमने इस अचार को पकाया है। किसी भी कांच के कंटेनर या जार में आप इसे भर के रख सकते हैं, लेकिन आप इसे फ्रिज में ही रखिएगा। तो इस मज़ेदार से अचार की रेसिपी को आपको ज़रूर बनाना है। हमें ज़रूर बताना है कि आपको आम का ये मज़ेदार सा अचार कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।